मेरा एक क्वेरी है सर कि हमने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद बहुत देर तक उसका वेट किया फर्स्ट टारगेट के लिए, और उसके बाद भी हमारा या तो एसएल ले जाता है या तो कॉस्ट टू कॉस्ट आके मार्केट बहुत पेशेंस चेक करता है, और बाद में हमारा एसएल खाने के बाद या कॉस्ट टू कॉस्ट खाने के बाद फिर मार्केट में मूवमेंट आता है कि उस पे कैसे ट्रेड को कंट्रोल करे और पेशेंस को कैसे बिल्ड करे चलो ठीक है। देखो ताकि मैं ट्रेड समझ आराम से। गया, सवाल कुछ ऐसा है कि कई बार पेशेंस ट्रेडर को भी मार्केट पेशेंस टेस्ट करने के बाद पैसा नहीं देता, और उसमें हम साइकोलॉजी को कैसे अटैच करेंगे ये चीज इस वीडियो में देखेंगे ना। कि जी मतलब सर। पेशेंस रखा है फिर भी हमें लॉस लग रहा है, क्यों लग रहा है, उस चीज को हम्म। साइकोलॉजिकली हम कैसे रिपेयर करेंगे। जी सर। प्रीवियस ईयर की डेट ले लेता हूँ। कौन सी डेट लेनी है जानवी? सर दो अक्टूबर अक्टूबर में तो छुट 2 अक्टूबर सर 3rd तो अक्टूबर छुट्टी ले है लीजिए। 3 हाँ, अक्टूबर 3rd अक्टूबर ले ओके लीजिए। ओके। ये डेट है। इससे पहले वाला दिन तो काफी चेजिंग वाला डे रहा है, 30 सितंबर, ये पहला दिन है अक्टूबर का। ठीक है, 2022 अक्टूबर की डेट हम ले रहे हैं। ठीक है। आपका सवाल था पेशेंस को टेस्ट करने के ऊपर, कि पेशेंस टेस्ट करने के बाद ली गई ट्रेड भी अगर लॉस करे तो हमें उसको कैसे कवर करना है। पहले तो हम पहले ये देखें कि हमें पेशेंस कितना रखना है। सबसे जी पहले सर। बात, कोई भी ब्रेकआउट आता है उस ब्रेकआउट को डायरेक्टली अटेंड ना करें। जैसे यहाँ पे जिसने भी अटेंड किया ऑलरेडी वो नुकसान में ही गया है। वो उसका पेशेंस टेस्ट करेगा मार्केट, उसके बाद ही अगर कोई पैसा, फिर यहाँ पे देख लो ये वाला लेवल ब्रेक किया उसके बाद में पैसा दिया तो पजल का पैसा दिया है। यहाँ से अगर लेवल ब्रेक किया यहाँ पे काफी, अभी देखो ठहराव देखोगे आप, यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा ठहराव किया है। अब ये एक ब्रेकआउट आ रहा है। अब इस ब्रेकआउट को हम कैसे अटेंड करें, और इस ब्रेकआउट को लोग कैसे अटेंड करते हैं, इसी पे हम पेशेंस की पूरा का पूरा ये देख लेंगे। सबसे पहले हम इस ब्रेकआउट को बनाते हैं। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक लेवल बना देता हूँ जिसका ब्रेक देखा जाएगा। ये एक लेवल है। अब ट्रेडर क्या देखता है, ट्रेडर देखता है कि मार्केट नीचे आया है, ब्रेक किया है, ब्रेकआउट वाले तो फंस गए होंगे पहली बात तो, उनके एसएल ऊपर सेट हो गए, ये जब ये लेवल मजबूत हो रहा ना ये सेट हो गए। यहाँ पे जब ऊपर जाएंगे तो सेलर के तो ऐसे लग जाएंगे, लेकिन कोई बायर आएगा वो ब्रेकआउट के बाद अटेंड करता है। अब बात पेशेंस की आती है, हम पेशेंस कैसे रखते हैं। अब यहाँ पे एक बार मार्केट ने कहीं ना कहीं पहले ये सपोर्ट रहा था, सपोर्ट ही यहाँ पे रेसिस्टेंस बन गया, यहाँ पे रेसिस्टेंस बना, रेसिस्टेंस जी बना, रेसिस्टेंस बना, यहाँ पे सपोर्ट बना, ये एक प्राइस एक्शन है। अब जैसे ही ये एरिया ब्रेक कर रहा है, अब इसी एरिया के ब्रेक पे कौन आएगा, बायर अटैक करने के लिए आता है सर। सबसे पहले। अभी वो अलग अलग तरह से, बहुत तरह के लोग होते हैं, अलग अलग धारणाओं पे ट्रेडिंग करते हैं, छोटे बड़े टाइम फ्रेम को भी देख। एक काम करते हैं, इसी को मैं इधर, ये 5 मिनट पे भी हम लेके जाते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है, ये आ गया अक्टूबर, चलो ठीक है बड़ा कर लेते हैं। अभी देखो ये वाला स्नेरियो है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला स्नेरियो। अब इस स्नेरियो में ये ब्रेकआउट है। ठीक है, इस ब्रेकआउट पे यस सर। सबको ये लगेगा कि मार्केट यहाँ पे ठहराव कर गया, ठहराव कर गया, ठहराव कर गया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया और मार्केट नीचे की साइड चलना। अब वो तो ऊपर के लिए ले रहा ना ट्रेड, और मार्केट नीचे की। अब इसी छोटी सी चीज में जो ये ब्रेक हुआ है, इसी ब्रेक में कई तरह की परीक्षाएं 1 मिनट पे ट्रेडर की लेता है। ये तो 5 मिनट पे आपको बड़ी तस्वीर दिख रही है जो, ठीक है, और यहाँ पे भी आपकी परीक्षा ली जा रही है, रुक गया और होल्ड कर रहा है इस एरिया पे। अभी इसी एरिया को हम सारा का सारा इस एरिया पे देख रहे हैं। ठीक है, ये सारा 5 मिनट को 1 मिनट पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि मार्केट ने ब्रेक किया, सबसे पहले इम्पेशेंट लोग आते हैं। इम्पेशेंट लोग कैसे लोग आएंगे, जो सीधा, अभी देखो इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, हर एक कैंडल की इंपॉर्टेंस है। सबसे बड़ी कैंडल बनी है ये वाली, जी यहाँ सर। तक। तो इम्पेशेंट लोग यहाँ आएंगे, वो तुरंत मार्केट नीचे जाने लगेगा, उनकी परीक्षा लेगा, रिटेस्ट लेगा, और फिर मार्केट ऊपर की साइड जाना शुरू करेगा। अब यहाँ पे आता है 5 मिनट की क्लोजिंग, जो आपने देखी जी। होगी, ये वाली क्लोजिंग, ये वाली क्लोजिंग, ये वाली क्लोजिंग है। लोग देखते हैं कि ऊपर मार्केट एक बार क्लोज दे दे, प्रॉपरली क्लोज लेते ही मैं एंट्री, और जैसे ही क्लोज मार्केट ने दिया मार्केट वहां से पलट गया। ठीक हम्म। है। अभी यहाँ पे कई तरह के लोग हैं, मैं इसी लेवल को आगे खींच देता हूँ। ये लेवल हो गया अपना। ठीक है। अब इस लेवल को आप देखो, ये लेवल यहाँ से भी टच कर रहा है, 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 यहाँ। सबसे पहले इम्पेशेंस लोग आए यहाँ पे। उन लोगों को अंदर कुछ लोग तो एक हो गए जो पेशेंस नहीं है, जो फोमो की एंट्री लेते हैं, तुरंत ही एंट्री ले लिया, ब्रेकआउट पे डायरेक्टली एंट्री ले लिया, तो वो हो गए ब्रेकआउट की एंट्री लेने वाले। यानी कि ये ब्रेकआउट दिखा और ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया। ठीक है, क्लोजिंग के बेस पे यहाँ पे ट्रेड ले लिया। एक ट्रेडर वो हो गया। दूसरा ट्रेडर वो होता है जो ये देखता है, थोड़ा सा दिमाग लगाता है, पेशेंस से एक कदम आगे जाता है कि ये एसएल, ओवरऑल अभी हम इसमें एक एसएल का लेवल भी बना लेते हैं, मैं एसएल हंटिंग का लेवल बना देता हूँ, ये वाला
लेवल है। ये एसएल हंटिंग का लेवल बना दिया हमने इसको, एसएल हंटिंग का लेवल ये एसएल है। अब जितने भी एसएल होंगे इस एरिया पे बिल्ड होंगे। तो ये एरिया लेटेस्ट स्विंग है, ये वाला मान लो या ये वाला मान लो, इस एरिया पे क्या होगा, एसएल खड़े होने लग जाएंगे। अब इस एरिया पे अगर एसएल खड़े हो रहे हैं, जैसे ये ब्रेक करेगा तो अपने एसएल कहाँ रखेंगे लोग, इस एरिया पे या इसके नीचे, ये एसएल होगा। तो एसएल टारगेट एरिया हो गया आपका ये वाला और ये वाला। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आपने एंट्री करी। वो लोग जो ये समझते हैं कि मार्केट में एसएल मेरा बड़ा है, तो वो क्या करेंगे, वो देखें कि मुझे कोई छोटा एसएल प्रोवाइड हो जाए तो मैं ट्रेड करूंगा। तो वो लोग भी आ जाएंगे इसमें। एक देखो इसमें कितनी कैटेगरी के लोग आ गए आप देखो। पहला वो कैटेगरी का जो सीधा ब्रेकआउट और फोमो को ट्रेड कर रहे हैं, तो ये हो गए ब्रेकआउट वाले, ब्रेकआउट देखा। और फोमो एंट्री वाले भी हो गए। फोमो इसमें दो तरह के हो गए, एक तो सीधा कैंडल पार करते, एक क्लोजिंग को देखते हुए। ये सर दोनों एरिया फोमो। पे। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये लगता अच्छा। है किसी को कि अभी मेरे से छूट ना जाए एंट्री, मिसिंग होने हम्म। का एक डर लगता है, उसको हम फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ जी मिसिंग सर। आउट। यानी कि जी सर। फोमो में मेरे ट्रेड न छूट जाए, और मार्केट उनको वैसे ग्रीड भी देता है। जैसे यहाँ पे हम्म। बड़ी कैंडल, उसके बाद कंटिन्यूएशन, उसके बाद में अभी 5 मिनट पे जाके देखते हो तो एक 5 मिनट पे प्रॉपर क्लोजिंग दे रहा है। तो ये चीज होती है, ये चीज होती है फोमो वाली, ठीक है। सर ये जो फोमो एंट्री वाला है ये सब, ये बहुत होता है सर स्टार्टिंग में ये। हाँ, ये बिगिनर स्टेज ये पे ये ग्रेट। सबसे। फिर जी सर थोड़ा ये थोड़ा बिगनर लोग स्टेज। सीखना शुरू करते हैं ना, वो हम्म। कन्फर्मेशन देखते हैं, तो कन्फर्मेशन के 5 मिनट की क्लोजिंग आ जाए तो हम ट्रेड लेंगे, तो हमारा टाइम जी। स्विच वहीं उसी थ्योरी पे बेस्ड है। तो पहले ट्रेडर वो आ गए। दूसरा ट्रेडर वो देखेंगे नहीं हम बेवकूफ थोड़ी, हमें एसएल इतना बड़ा ले रहा, हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमें एसएल छोटा चाहिए। तो वो क्या देखते हैं, रीटेस्ट, कि रीटेस्ट होगा हम्म। फिर हम ट्रेड लेंगे। तो रीटेस्ट वाले कहाँ आएंगे, जैसे एरिया नीचे आया, एरिया ने यहाँ पे रिटेस्ट किया और इस रिटेस्ट वाला आया, तो ये क्या हो हम्म। गया, रिटेस्ट एंट्री वाला जो यहाँ पे ट्रिगर हम्म। कर लिया। फिर रिटेस्ट में भी आगे का जो कंफर्म हो जाए उसके ऊपर की क्लोजिंग। अब यहाँ पे एक अच्छी कैंडल स्टिक दे रहा है, इस कैंडल स्टिक को क्या बोलते हैं, हैमर। ये भी एक प्राइस एक्शन हम्म। बोलता है। हम्म। हैमर क्या कहता है, मार्केट ऊपर जाएगा और अब बोलता है कि बस इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए मुझे, मैं ट्रेड करूंगा। ये आपको यहाँ पे हम्म। क्लोजिंग मिल गई। तो जी सर। दूसरी तरह की एंट्री यहाँ पे, रिटेस्ट के बाद आपको क्लोजिंग के बेस पे, रिटेस्ट के बाद ऊपर का एक ब्रेकआउट और मिल गया और रिटेस्ट का भी, तो वो वाले लोग आ गए। कंप्लीटली आपको समझ में आ रहा है, दो तरह की एंट्रियां हो चुकी हैं यहाँ पे। तो जी सर। जिन जिन लोगों ने अपना पेशेंस नहीं रखा था, वो डायरेक्टली ब्रेकआउट पे जंप मारा और एसएल रखा गया इस एरिया और इस एरिया के ऊपर। हम्म। ऑब्वियसली वो इस एरिया पे रखते हैं लेकिन लेंगे इसी एरिया पे, मुझे पता है, तो मैंने पहले ही मार्क कर दिया ये वाला एरिया। ठीक है, अब हम्म। इसके बाद में ये ट्रेडर जो अपना एसएल को छोटा करते हैं और यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, दूसरी कैटेगरी वाला, ये लोग हैं जो पेशेंस रखते हैं। ये लोग हम्म। हैं जो इम्पेशेंट है, ये पेशेंट नहीं है, ये इम्पेशेंस है, ये पेशेंस वाले हैं। ठीक है, ऐसे में जिसने पेशेंस रखा वो रिटेस्ट के एवज पे यहाँ पे एंट्री ले रहा। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट उनका ऐसा लीड कर दिया। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि मेरा पेशेंस टेस्ट किया और मेरा एसएल भी ले लिया, मैं क्या तरीके से चलूँ तो भी, क्या साइकोलॉजी है यहाँ पे, अभी हम वो साइकोलॉजी समझ रहे हैं। अभी यहाँ पे टेस्ट किया, मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, मार्केट आपसे एक कदम और आगे तेज हो गया और एसएल हिट करते ही ये जो कैंडल फॉर्म करी है, ये कैंडल कैसी है, ये इस पूरे स्ट्रक्चर की दूसरी ग्रीडी कैंडल है। जी सर। जी सर। ये उसमें भी बाहर से एंट्री करते हैं। हाँ हाँ, ये पहले कैंडल हो गई और ये दूसरी कैंडल है। तो दूसरी सबसे ग्रीडी कैंडल इस स्ट्रक्चर पे, इस पूरे स्ट्रक्चर पे यहाँ से लेके यहाँ तक के सफर में ये कैंडल है। अब आप खुद बताओ इस पे उनका क्या सोच रहेगा, एक पेशेंस वाले का, इम्पेशेंस, इम्पेशेंस वाला तो वहां लेके बैठा है, उसका एसएल तो यहाँ है, लेकिन इम्पेशेंस वाले ने बहुत समझदारी से अपने एसएल को छोटा किया और उसका भी एसएल लग गया। अब ये कैंडल उसको इम्पेशेंस बना देगी। हम्म। वो कहेगा कि मैंने गलती करी, मैंने, मेरा ही एसएल लेके जा रहा है, मैंने यहाँ गलती करी, मैंने एसएल गलत रखा, थोड़ा सा मेरे को बफर रखना चाहिए था, या मैंने मेरे को इसलिए पिछले स्विंग पे रखना चाहिए था। ये उसका पेशेंस का एक अगले लेवल का टेस्ट हो रहा है, और ये कैंडल उसमें सहायक होगी जो ग्रीडी और क्लाइमेक्स कैंडल है, बड़ी कैंडल है, बिग बार। ठीक है, ऐसे में तुरंत यहाँ पे क्या आएगा, वो कह रहा कि मैंने गलती करी और वो तुरंत एंट्री ले लेगा। अब फिर से आप, एंट्री करेगा। हाँ अब बताओ इसमें एंट्री लेने की संभावना मार्केट साइकोलॉजिकली कैसे तैयार कर रहा है, समझ में आ रहा है। जी सर। री एंट्री करेगा वो यहाँ पे, और री हम्म। एंट्री करने का रीजन ये कैंडल,
और ये जी कैंडल सर। को वो समझ रहा है कि कंफर्म हो रहा है, मार्केट वही लेवल है, कहीं नहीं गया। मार्केट पीछे जो एक सपोर्ट था उसी को सपोर्ट बना रहा है, और ये रेसिस्टेंस को ही सपोर्ट बना रहा है, और मार्केट अभी कंफर्म हो गया, बड़ी कैंडल बन गया, अभी एंट्री कर लेना चाहिए। और यहाँ पे आपका क्या, किस जगह पे एंट्री करेगा? वो यहाँ नहीं एंट्री करेगा, यहाँ क्रॉस पे एंट्री, वो करेगा क्लोज पे एंट्री। जी। कंफर्मेशन कहाँ होगी उसकी? पूरी क्लोजिंग के ऊपर। और क्लोजिंग के हम्म। ऊपर क्या होगा? हम क्या कहते हैं? टाइम स्विच। और यही हम्म। टाइम स्विच में अपना प्राइस एक्शन हम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? जस्ट एक ब्रेकआउट। और वो टाइम स्विच हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और वहीं से पेशेंस का टेस्ट होकर मार्केट नीचे की साइड चलना स्टार्ट हो गया। तो मैंने तो पहले ही स्टेज पे कर दी कि डायरेक्टली ब्रेकआउट को लो ही मत, लेना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे हम्म। भी तो ब्रेक हुआ, यहाँ पे भी तो ब्रेक हुआ था, ऊपर गया था ना। हमेशा देखो, एक ही चीज मार्केट में प्रचलित है कि सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप। मार्केट ऐसा हम्म। चाहता है तो सेल आप ऊपर से करो और नीचे से आप बाई करो। तो जिसने नीचे से बाई करी है वो तो प्रॉफिटेबल है, जिसने ऊपर से सेल करी है वो प्रॉफिटेबल है। और जिसने ऊपर ही बाई कर दी तो बाय ऑन डिप नहीं कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे बाय ऑन राइज। और थोड़े से लोग सावधान होते हैं, वो इस लेवल पे बाई कर लेते हैं। है तो वो भी प्राइस एक्शन ही, लेकिन प्राइस एक्शन में साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। अभी आप सिंपली, मैं आपसे एक ही सवाल पूछूं सारी चीजें हटा के, यहाँ पे क्या बायर सेल कर सकता है इस एरिया पे? अगर मैं ये सारा चार्ट हाइड कर लूं आपसे, और आप देखो ये सारा चार्ट आप लोगों से हाइड कर लिया गया, क्या यहाँ पे कोई सेल करेगा? नहीं सर, बाय करेगा। बाय, क्योंकि यहाँ पे उनको दिखाई ऐसा रहा है मार्केट। तो जब सारी दुनिया ये सोच रही है कि यहाँ पे बाय करना चाहिए, बाय करना चाहिए, बाय करना चाहिए, तो ऐसे में यहाँ पे जो ग्रिड आ रही है इसके ब्रेकआउट पे, उसे एक रिटेलर बाय की तरह देख रहा है। तो आपको उसकी कमजोरी ढूंढनी है, और उसकी कमजोरी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे मिल जाएगी। समझ में आ रही है ये चीज? नॉर्मली जी सर। यहाँ से मार्केट अच्छा ठहराव किया है, वो क्या कहता है, मार्केट ठहर गया, ठहरने के बाद ब्रेक कर हम्म। रहा है, तो मार्केट की ऊपर की जर्नी स्टार्ट हो गई। डायरेक्टली हम्म। ब्रेकआउट पे नहीं जंप मारना चाहिए, ठीक है? ऐसे में आप क्या जी। करोगे? इसी चीज को यहाँ पे आके देख रहे हो, छोटे टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हो, और हर एक पहलू को एनालाइज कर रहे हैं। ये वाला पहलू, ये वाला पहलू, ये वाली कैंडल की साइकोलॉजी, यहाँ का ब्रेकआउट, और यही टॉप बनना, उसके बाद में भी दोबारा एक रिटेस्ट दिखाना, दोबारा से ब्रेकआउट दिखाना, ये नीचे ही उतर रहा है। ये स्टेप देखोगे ना आप, अगर मैं आपको स्टेप दिखाऊं, तो इस स्टेप के बाद में कभी ये स्टेप आया ही नहीं, इस स्टेप के बाद में ये स्टेप आया ही नहीं, इस स्टेप के बाद में ये स्टेप आया ही नहीं, और हर कदम पे नीचे उतरता रहा। बट हर कदम पे इसने ये नहीं कि ये दिखा रहा है कि मैं नीचे उतर रहा हूँ, वो हर कदम पे सेलर को इनवाइट कर रहा कहीं ना कहीं रिटेस्टिंग पे। ऊपर से दबता जा रहा है, नीचे से यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, और प्रेशर ब्रेक होगा, फिर रुकेगा, फिर मार्केट नीचे जाएगा, और वो रिटेस्टिंग काम आ जाएगी, इनसाइड वाली रिटेस्टिंग, और ये मार्केट जी। को नीचे ले जाएगी। अब वो ट्रेडर जो अपने आप को गलत समझता है, और वो क्या करता है, बाय ऑन राइज कर रहा है, न कि बाय ऑन डिप कर रहा है। अभी एसएल हंट वाला एरिया मजबूत हो गया, जो एरिया एसएल हंटिंग का था अपना, ये एरिया था। अब जिसने यहाँ एसएल रखा, उसका एक बार एसएल हिट करा के उसको इम्पेशंस बनाया, इम्पेशंस एंट्री का रीजन दिया, उसके बाद में एसएल उसने यहाँ, और मुझे पता है कि यहाँ वाला एसएल ट्रेल होके ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा बफर करके, और वो सबके एसएल हिट करा, और एसएल हिट करने के बाद में मार्केट ने अपना डायरेक्शन पलट दिया। अब हुआ क्या? बाय ऑन राइज आपका लॉस, और सेल ऑन डिप और आपका लॉस। आप उल्टा कर दो, बाय ऑन राइज की बजाय बाय ऑन डिप करो, और सेल ऑन राइज। सेल यहाँ जिसने किया वो कमाएगा, बाय यहाँ जिसने किया वो कमाएगा, सेल यहाँ हम्म। पे बाय किसने उसने किया वो कमाएगा। अब इस एरिया पे ब्रेक करते ही आप अगर यहाँ पे सेल कर दोगे, ब्रेकआउट सेल, यहाँ पे सेल कर दोगे, यहाँ पे सेल कर दोगे, यानी कि इस एरिया पे, इस एरिया पे, और इस एरिया पे, तो आपका नुकसान ही लगेगा। और आप अगर हम्म। यहाँ पे सेल कर रहे हो, यहाँ सेल कर रहे हो, यहाँ सेल कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको बेनिफिट होगा, आपके नुकसान के चांसेस घट जाएंगे। और उसी एरिया पे आपको अपनी साइकोलॉजी को अटैच करना है, साइकोलॉजी वहां से स्टार्ट होती है। सर ब्रेकआउट जो होता है वो सक्सेस कितनी बार में होता है सर? ब्रेकआउट होता है वो कितनी बार में सक्सेस होता है, उसके जी कई सर तरीके, कब। उसके उसके तरीके। सक्सेस ब्रेकआउट के अलग से भी वीडियो बना रखे हैं, मैं इसमें भी बता दूंगा। उसके रीजन होते हैं। अब यहाँ से देखो, उनके एसएल खाया, एसएल खाने के बाद यहाँ का मकसद खत्म हो गया, जो लोग यहाँ थे वो लोग यहाँ से
निकल गई। और अब दूसरी तरह की हवा चल पड़ी है, यहाँ पे बाय के लिए चल रही थी, यहाँ पे सेल के लिए चल रही थी। जो यहाँ थे वो हल्के हो गए, खत्म हो गया उनका काम। और यहाँ पे भी अभी देखो, यहाँ तो चल रहा है बहुत छोटी छोटी कैंडल में, छोटी छोटी कैंडल में। यहाँ पे कैंडल हम्म बड़ी बनाई थी, यहाँ पे कैंडल बड़ी बनाई थी, अब कैंडल कैसी बना रहा है? बड़ी। क्लाइमेक्स हम्म इन इन कैंडल से अलग कैंडल दिख रही है ना। हो गया खेल हम्म नया स्टार्ट, नया लालच भर रहा है। अभी नए हम्म लालच में शिकार बनाएगा, और जो पहले आपका कहीं ना कहीं ब्रेकआउट एरिया था वो आपका एसएल हंटिंग हो गया, और इसी एरिया को काटते हुए एसएल खाएगा। ये एक मार्केट की रीत है, हमें समझना होता है। अब इसमें भी यहाँ से कोई पहले पहले बार में इम्पेशेंट बायर आता है, उसको भी मार्केट निकालता है। फिर जाके बाइंग में भी कहाँ पैसा देता है, बहुत मुश्किल से। तो इसमें जो समझदारी के साथ में अटेंड करता है उसको पैसा देता है। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ट्रेप मिला आपको, और आप हम्म अगर उस प्लेस पे प्रॉपरली अगर टाइम स्विच का सहारा लेके छोटा सा एसएल रख के ट्रेड करते तो बेहतर ट्रेड होती। और हम्म यही चीज आगे चल के जब यहाँ से मार्केट ने ये स्विंग दिया और यहाँ पे एसएल खा गया, ये पीछे वाले एरियाज के ऊपर एसएल खा गया, ऐसे में आपको यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट दिख रहा है, हम्म लेकिन एक ट्रेडर नहीं देख पा रहा उसको। और ट्रेडर उसको देख पा रहा तो एज ए ब्रेकआउट देख रहा है ऊपर के लिए, और मार्केट उसको फिर नीचे खींच लेगा। बट हम यहाँ तुरंत एंट्री न लें, कंफर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे कि चलो यहाँ ग्रिड आ रही है, अभी ग्रिड आ रही, आगे चलो फिर। और फिर आप क्या करोगे, ये एरिया लो। आपने यहाँ पे क्या किया था, एक ट्रेंड लाइन बनाई थी छोटी सी, और ट्रेंड लाइन का ब्रेक, अब यहाँ पे भी आप ट्रेंड लाइन बना रहे हो। और वही ट्रेंड लाइन रिटेस्टिंग काम करती है, आपको यहाँ रिटेस्टिंग काम करते हुए दिखाई दी, अब यही रिटेस्टिंग आप आके आके यहाँ पे भी काम करती हुई दिखाई देगी। बट एक्चुअल में ये ब्रेकआउट का प्रोटेक्शन है। अगर मैं इसी वाले एरिया को, ये वाला अपना था, आगे खींच देता हूँ, तो ये आपको क्या दिखाई देगा, ब्रेकआउट का प्रोटेक्शन। और ब्रेकआउट कौन से लेवल का ब्रेकआउट है, इस लेवल का। और वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट है, ये री अगेन री ब्रेकआउट है वो इस लेवल का। तो आपको यहाँ दिखेगा कि इस ब्रेकआउट पे भी बायर आए, कौन से एरिया पे, इंपॉर्टेंट एरिया हो गया ये वाला, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरिया था ये वाला, जिसके कारण से आपको यहाँ पे एंट्री मिली। अब इसके कारण से आपको यहाँ एंट्री मिल रही है। और ये तीनों जगह ऐसी हैं जो रिस्क दी जा रही है। यहाँ पे रिस्क दी जा रही है, वो रिस्क हमने देखी थी 5 मिनट की इस कैंडल के बेसिस पे देखी थी। अब हम यहाँ पे जो रिस्क देख रहे हैं वो इस ब्रेकआउट के एवज में तेज बड़ी कैंडल से, और वो भी ऊपर के ब्रेक करने के बाद। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो वो प्रोटेक्शन है, अभी ब्रेक ही नहीं किया, बट ये ब्रेक ऐसे हो चुका है और ऐसे रिटेस्टिंग है, और मार्केट नीचे की साइड चलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे दोबारा से साइकोलॉजी ली, रिटेस्टिंग का भी पेशेंस इम्पेशेंस देखा, और अगेन मार्केट में। तो हमेशा साइकोलॉजी जीतती है। और साइकोलॉजी के साथ आप मार्केट के स्ट्रक्चर को कंबाइंड करके देखो कि कौन सा हम्म स्ट्रक्चर कैसे बेटर काम करता है। इसी चीजों में बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, एडवांस हो जाता है, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। ये वाला ऐसे करके भी आप देख सकते हो, यहाँ से आप ये वाली चीज को ऐसे करके देख सकते हो। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर है। ये क्या था, इस एरिया पे सपोर्ट बन रहा, सपोर्ट बन रहा, सपोर्ट बन रहा, रेसिस्ट बन रहा, रेसिस्ट बन रहा, सपोर्ट बन रहा, सपोर्ट बन रहा, रेसिस्टेंस बन रहा। ये मल्टी कन्फर्मेशंस हैं जो कि किसी हो रहे ब्रेकआउट को प्रोटेक्शन में सहारा देते हैं, किसी हो रहे यहाँ के ब्रेकआउट को प्रोटेक्शन में सहारा देते हैं डायरेक्शन पलटने में। और जब भी मार्केट जाएगा, ब्रेकआउट को सक्सेस करेगा, वो छोटी छोटी कैंडल में क्या बनाएगा, चेजिंग। और चेजिंग के हम्म ऊपर तो मैंने पूरा वीडियो बना के दे रखा अलग से, वो जाके देखो। उसमें ऐसा नहीं है कि मार्केट एक डब्बे में ही कैद रहता है, वो कभी ना कभी बाहर निकल के बड़ी उछाल भी देता है। और वो ये एरिया को फॉलो करता है 90% टाइम, और ये एरिया को करता है 5% टाइम। बट वो 5% टाइम इतना देता है जितना यहाँ पे आप, मतलब, और वही एक ग्रीड का कारण बनता है। एक ट्रेडर वो चाहता है, बट उसके लिए वो पहले सारा दिमाग खराब करता है उसका, उसको पूरी तरह से खाली कर देता है, थका देता है, फिर ये जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये जो 90% आपका जो एक कंसोलिडेशन फॉर्म होती है ना, इसके अंदर आप लोगों को खुराक दी जाती है, आराम से थकाया जाता है। वही बात है कि किसी को कोई अच्छी चीज खानी थी और घर में कोई वो चीज न खाए, उससे पहले उनको ऐसी ऐसी चीजें खिला के पेट भर दिया और फिर वो अच्छी चीज खा रहा है। तो वैसे मार्केट आपको यहाँ पे अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, और करना कहीं और अच्छा होता है। आप लोग यहाँ थक चुके चुके हो और कई बार ट्रेड ले चुके हो। अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया भी तो भी आप बेटर प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ये पूरा नहीं ले पाओगे। आपकी आदत बिगड़ गई है, आपको बार बार ये लॉस दिखाने के कारण से हर बार अनसक्सेसफुल दिखाता है। छोटा सा ब्रेकआउट दिखाता है नीचे आता है, छोटा सा ब्रेकआउट दिखाता है नीचे आ जाता है, छोटा सा ब्रेकआउट दिखाता है नीचे आता है, ऐसी चीजें नीचे की साइड से भी कर रहा है।
जैसे यहाँ ब्रेकआउट दिखाया ऊपर चला गया, नीचे ब्रेकआउट दिखाया ऊपर चला गया, फिर ब्रेकआउट दिखाया ऊपर चला गया, फिर ब्रेकआउट दिखाया, अब लग रहा डर के ऊपर चला गया और वो नीचे चला गया। तो वो चीजों की पूरी साइकोलॉजी अलग होती है। इस वीडियो को अगर मैं लंबा करूं आधा एक घंटा तो वो सारा एक्सप्लेन हो जाए, बट इस वीडियो का उद्देश्य यहीं तक था। मतलब पेशेंस भी जो रखने वाले हैं उनको एक लेवल ऊपर साइकोलॉजी को मैच करते हुए अपने पेशेंस को कंफर्म कैसे करना है, ये था। समझ में आया सबको? कोई सवाल किसी का? जी। चलो ठीक है।